had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me in my 7 assembly segments. In some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket, so it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. There is no if there would have been any positive response, I wouldn't have returned my ticket. Obviously, there is no positive response as such. ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने को लेकर कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद सुचारिता मोहंती ने आरोप लगाते हुए नामांकन वापस ले लिया है कि उन्हें पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए फंड नहीं दिया गया। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि पार्टी ने फंड देने में आनाकानी की और उन्हें अपने संसाधनों से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इस घटना से ओडिशा में कांग्रेस के लिए जीत की राह और कठिन हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका ए न्यूज में। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहंती की जगह पटनायक की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। पूर्व कांग्रेस सांसद ब्रजमोहन मोहंती की बेटी सुचारिता मोहंती ने शुक्रवार को वेणुगोपाल को एक मेल में दावा किया है कि उनके अभियान को झटका लगा है क्योंकि पार्टी ने उन्हें धन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के प्रभारी अजय कुमार ने उन्हें स्पष्ट रूप से अपने संसाधनों से लड़ने के लिए कहा। मैं एक वेतनभोगी पेशेवर पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। मैंने पुरी में अपने अभियान में अपना सब कुछ लगा दिया है। मैंने बिना किसी सफलता के प्रगतिशील राजनीति के लिए अपने अभियान का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक दान अभियान की कोशिश की। मैंने अनुमानित काटने की भी कोशिश की है। अभियान व्यय कम से कम हो, उसने कहा। मोहंती ने कहा कि उन्होंने फंड के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया है। उन्होंने अपने मेल में कहा, यह स्पष्ट है कि केवल धन की कमी ही हमें पुरी में एक विजयी अभियान से पीछे खींच रही है। मुझे खेद है कि पार्टी के वित्त पोषण के बिना पुरी में अभियान को अंजाम देना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं पुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का टिकट वापस करता हूँ। हालांकि मोहंती ने कहा कि वह कांग्रेस की एक वफादार कार्यकर्ता बनी रहेंगी। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भाजपा और बीजेपी के पास अकूत संपत्ति है और धन के प्रदर्शन सर्वत्र है। मेरे लिए चुनाव लड़ना मुश्किल था, उन्होंने कहा। उनके दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार ने कहा, एक उम्मीदवार को धन तब प्रदान किया जाए जब उम्मीदवार अभियान शुरू करेगा और गंभीरता से मैदान में उतरेगा। भाजपा ने पुरी में अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अरूप पटनायक हैं, जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त हैं। वैसे मोहंती का आरोप है कि कांग्रेस ने उन्हें धन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ओडिशा में पार्टी के भीतर कलह को उजागर कर दिया है। इससे पार्टी की जीत की संभावनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब भाजपा और बीजेपी जैसे अन्य दल चुनाव प्रचार पर भारी धन खर्च कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब ओडिशा में कांग्रेस को उम्मीदवार वापस लेने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के कई उम्मीदवारों को कथित तौर पर टिकट दिए जाने के विरोध में मैदान से हटने के लिए मजबूर किया गया था। आपको बता दें कि मोहंती का आरोप कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जो ओडिशा में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही। कुछ लोगों का तर्क है कि पार्टी की समस्याएं उनके नेतृत्व की कमजोरी और राज्य में एक मजबूत संगठनात्मक आधार की कमी का संकेत है। अन्य लोगों का कहना है कि पार्टी को अपने संदेश को ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचाने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। मोहंती के आरोपों से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और गुटबाजी के आरोपों से जूझ रही। पार्टी पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह भ्रष्ट नेताओं को शरण देती है। कांग्रेस को ओडिशा में अपनी जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।
पार्टी को अपने उम्मीदवारों को अधिक संसाधन प्रदान करने, अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने और राज्य में मतदाताओं से जुड़ने के लिए अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।